नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम शुरू हो गया है, ठीक है। और आज के दिन यानी कि 8 जनवरी को जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी शिफ्टों में, तो हम सभी का एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, पहले क्वेश्चन एक पूछा गया था कि भोपाल गैस त्रासदी जब हुई थी उस समय मध्य प्रदेश के सीएम कौन थे। दोस्तों, उस समय सीएम तो थे अर्जुन सिंह, ठीक है। लेकिन जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यहाँ से और भी क्वेश्चन अगली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। इसके बारे में हम सभी डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, 2 से 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में यूनियन कार्बाइड नामक एक कंपनी थी। कंपनी का नाम आपको याद रखना है। इसके कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ था, ठीक है। कौन सी गैस थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको MIC कहा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। तो इस गैस का रिसाव हुआ और इसमें 15,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अब ये जो आंकड़े हैं कि 15,000 लोगों की जान गई थी, ये तो सरकारी आंकड़े हैं। और आप लोग जानते हैं कि जब कोई ऐसी त्रासदी होती है, जैसे अभी कोविड चल रहा है, ठीक है, तो मरते हैं 50 लोग और सरकार कहती है कि 5 लोग मरे हैं, ठीक है। तो 15,000 लोग जो हैं मारे गए थे, ऐसा सरकार ने कहा था उस टाइम, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो हैं शारीरिक अपंग भी हो गए थे। दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको MIC कहा जाता है। इसका फॉर्मूला आपके एग्जाम में अगली शिफ्ट में पूछा जा सकता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H3NO इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है इसके 2 खंडपीठ हैं। तो ये खंडपीठ कहाँ कहाँ पर स्थित हैं? दोस्तों, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जो मुख्यालय है ये तो जबलपुर में है, ठीक है। और इसके 2 खंडपीठ जो हैं ये ग्वालियर और इंदौर में स्थित हैं। और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जो प्रेजेंट टाइम पे चीफ जस्टिस हैं वो कौन है? रवि मलिपत हैं। कौन है? रवि मलिपत हैं। तो अगली शिफ्ट के लिए इन फैक्टों को याद रखना, जो अगली शिफ्ट में बैठने वाला है उसके लिए ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में बन सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था दोस्तों? भीम बेटिका की गुफा की खोज किसने की थी? दोस्तों, भीम बेटिका की जो गुफाएं थी, ठीक है, इसकी जो खोज है ये VS बाकड़कर के द्वारा की गई थी, ठीक है। भीम बेटिका की गुफा जो है दोस्तों, ये विश्व का सबसे बड़ा गुफा समूह है, ये फैक्ट पूछा जाता है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में, ठीक है। प्लेस भी आपको याद रखना है, रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज में ये स्थित हैं। और दोस्तों, इसको यूनेस्को के द्वारा 2003 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। 2003 में किया गया, ये फैक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया कि शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध लड़ा गया था और 1539 को लड़ा गया था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था करंट से कि टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक जो है सबसे पहले आपको याद रखना कि इसका आयोजन 2022 में किया जाना था, ओके। लेकिन कोविड चलता रहा और कोविड के कारण इसका आयोजन किया गया 2021 में। और इसमें इंडिया ने कितने पदक जीते? तो 7 पदक जीते। हम इसका पूरा पोस्टमार्टम कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, अमेरिका ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं, 113 पदक, ठीक है। इन 113 में से 39 स्वर्ण पदक हैं, 41 रजत पदक हैं और 33 कांस्य पदक हैं। इसके बाद चाइना ने 88 पदक जीते हैं और चाइना दूसरे स्थान पर रहा है, अमेरिका पहले स्थान पर रहा है, ठीक है। और जापान ने 58 पदक जीते हैं। अपने देश भारत ने टोटल 7 पदक जीते हैं। और इन 7 पदकों के साथ में अपने देश भारत जो है ये 48वें स्थान पर रहा है रैंकिंग में, ठीक है। याद रखना, 48वें नंबर पर रहा। और भारत ने 7 पदक जीते हैं। इन 7 में से एक तो है गोल्डन मेडल, ठीक है। दूसरा कौन सा है? तो 2 हमने जीते हैं, कौन से? रजत पदक। और 4 हमने जीते हैं कांस्य पदक, ठीक है। सबसे ज्यादा यदि पूछा जाए कि स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? अमेरिका ने। सबसे ज्यादा रजत पदक भी अमेरिका ने और सबसे ज्यादा कांस्य पदक भी किसने जीते? अमेरिका ने जीते हैं। सारे फैक्ट याद रखना है, कुछ भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बेकिंग सोडा है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaSCO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों, बेकिंग सोडा क्या होता है? तो जो खाने का सोडा होता है, ठीक है, इसको खाने का सोडा कहते हैं या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, उसी को बेकिंग सोडा कहा जाता है। इसका pH मान ये आपके एग्जाम में बन सकता है। तो 8.3 जो है ये बेकिंग सोडा का pH मान होता है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चलने फिरने में कौन सी पेशी यूज होती है? दोस्तों, जब इंसान चलता फिरता है तो उसमें हमारा जो कंकाल पेशी है
इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और लास्ट में एक मैं नंबर जारी करूंगा व्हाट्सएप का, तो यदि आपका आगे एग्जाम जिसका होना है वो उस नंबर पे क्वेश्चन भेज सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। हम मैथ्स और रीजनिंग में भी देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक पूछा गया था तो जूल होता है। चंबल नदी का उद्गम, नदियों के उद्गम स्थल ये पूछे जा रहे हैं, तो चंबल नदी का उद्गम जो है ये जाना पाव पहाड़ी महू से हुआ था। ठीक है, इंदौर में है। और दोस्तों जाना पाव पहाड़ी आप लोग को एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भगवान परशुराम की जन्म स्थली क्या है, तो उनका जन्म जो है ये जाना पाव पहाड़ी पर ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कबीरदास का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो काशी में हुआ था। मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है, तो नरसिंहपुर को कहा जाता है। धान का कटोरा किसको कहा जाता है, मध्य प्रदेश के किस जिले को, तो बालाघाट को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया था कि ध्वनि को मापने की जो इकाई है वो क्या है, डेसिबल है, ये भी सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है होलकर वंश की स्थापना किसने की थी, होलकर वंश की स्थापना जो है मल्हार राव होलकर ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम पूछे गए थे, तो आप लोग जानते हैं पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, प्रथम सीएम, प्रथम गवर्नर, ये सब कुछ रट के जाना दोस्तों। तानसेन का मकबरा, ठीक है, कहाँ पर स्थित है, ग्वालियर के अंदर। ठीक है, पूछा गया था भूख प्यास का केंद्र किस ग्रंथि को कहा जाता है, साइंस का क्वेश्चन। भूख प्यास का जो केंद्र है ये हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो सीस्मोग्राफ है। गोहर महल पूछा गया था, एमपी में गोहर महल कहां पर है, तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है ये कौन सा है, तो नौरादेही अभ्यारण्य है। अब ये पूछा जाएगा कहां पर स्थित है, तो ये सागर में। ठीक है, कोशिका के आकार को किस में मापा जाता है, तो माइक्रोन में मापा जाता है। कोशिका के आकार को माइक्रोन में मापा जाता है। जय विलास पैलेस पूछा गया था, ग्वालियर में स्थित है जय विलास पैलेस। त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बना, तो ये 1972 में बना था। चतुर्भुज मंदिर पूछा गया था, तो ये कहां पर है, ग्वालियर में। कहां पर, चतुर्भुज मंदिर जो है ये ग्वालियर में है। और क्या पूछा गया था, तो साइंस में पूछा गया था मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी। क्या कहा जाता है, न्यूरोलॉजी कहा जाता है। चचाई जलप्रपात से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये कहां पर स्थित है, तो ये रीवा में स्थित है। यदि आपसे ये पूछा जाए कि किस नदी पर स्थित है, तो चचाई जलप्रपात ये वीहड़ नदी में और रीवा पर स्थित है। ठीक है, दाब का जो फॉर्मूला है पूछा गया था, तो बल बटे क्षेत्रफल दाब का फॉर्मूला होता है। वीर भूमि किसका समाधि स्थल है, ठीक है, तो राजीव गांधी का समाधि स्थल है वीर भूमि। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्तियों के समाधि स्थल पूछे जा रहे हैं, दोनों शिफ्ट में पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया था कि अभी हाल फिलहाल रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो है नया नाम हुआ है किस रेलवे स्टेशन का, तो भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है इसका नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया है। ठीक है, करंट का क्वेश्चन है जो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी या फिर सभा हुई थी ये कहां पर हुई थी, तो ये कुंडलवन में हुई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। आगे पूछा जा सकता है कि किसके शासनकाल में, तो कनिष्क के शासनकाल में। और पूछा जा सकता है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो वसुमित्र बनाए गए थे। ठीक है, मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसलिए ऐड कर रहा हूं ताकि आगे जो बच्चे एग्जाम देने वाले हों उनको बेनिफिट हो। ठीक है, कबरा की गुफाएं पूछी गई थी, तो राजगढ़ में स्थित है कबरा की गुफाएं। वाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो सोन नदी पर स्थित है वाण सागर परियोजना। ठीक है, मध्य प्रदेश में वाण सागर परियोजना यदि जिला पूछा जाए तो कहां पर है, तो ये शहडोल में है। ठीक है, मध्य प्रदेश में हीरे की खान कहां पर है, पन्ना में है। ये तो सभी लोग जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र की खोज किसने की थी। ये साइंस का एक थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं कि साइंस का कठिन क्वेश्चन था। ठीक है, तो मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र की खोज जो है ये लुइस अल्फोंस लेब्रेज ने की थी। ठीक है, मलेरिया के बारे में जान लेते हैं। तो मलेरिया जो है प्रोटोजुआ से होने वाला एक रोग है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है काय से होता है, वायरस से होता है, ठीक है, या फिर किस चीज से होता है, बैक्टीरिया से होता है, प्रोटोजुआ से होता है, तो ये प्रोटोजुआ से होने वाला एक रोग है। ये जो रोग है ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस मच्छर में प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी होता है। ठीक है, और मच्छर के काटने से ये परजीवी जो है ये हमारे ब्लड में फैल जाता है। ठीक है, मलेरिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो प्लीहा, तिल्ली या फिर स्प्लीन। याद रखना प्लीहा को ही तिल्ली कहा जाता है
और इसी को स्प्लीन कहा जाता है। तो तीनों नाम ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो बच्चे देख रहे हैं जिनका एग्जाम है वो सारे फैक्टों को नोट डाउन करते चलें, या फिर मैं इसका PDF प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, टेलीग्राम पर आपको इसका PDF मिल जाएगा, डोंट वरी। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। आपको लिंक जो आपको ये PDF जो है टेलीग्राम पर दी जाएगी, ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला पूछा गया था, तो मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा जिला है? सिंगरौली है, ठीक है। अब पूछा जाएगा आपसे पश्चिमी जिला कौन सा है? सबसे मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। कुछ भी पूछ सकता है ना, तो संबंधित जो फैक्ट है वो तो भैया रट लो, एग्जाम देने जा रहे हो तो। सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मुरैना है। और मध्य प्रदेश का मध्य जिला, ठीक है, कौन सा है? सागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा पूछा गया था कि मिंटू हॉल का नया नाम क्या है? दोस्तों मिंटू हॉल का नया नाम जो है ये कुशाभाऊ ठाकरे हॉल कर दिया गया। पंजाब मेल हत्याकांड जो हुआ था, ठीक है, पंजाब मेल हत्याकांड, पंजाब मेल एक ट्रेन का नाम था, ठीक है। और यहाँ पर एक हत्या हुई थी, मैं आपको डिटेली बताऊंगा। तो यहाँ पर ईयर पूछी गई थी, 1931 को ये हुआ था, ठीक है। 24 जुलाई, आपको डेट भी याद रख लेना है। आप जान लेते हैं पंजाब मेल हत्याकांड क्या है। दोस्तों 24 जुलाई 1931 को क्या हुआ था? तो वीर यशवंत सिंह ये कहाँ के थे? दमोह के, ठीक है। और देवनारायण तिवारी एवं दलपत राय, ठीक है, 3 लोगों ने खंडवा रेलवे स्टेशन पर पंजाब मेल में हेक्सल की हत्या कर दी थी, ठीक है। और इसकी हत्या के बाद में इसका मुकदमा कहां पर चला था? खंडवा अदालत में। और इस मुकदमे में यशवंत को, ठीक है, और देवनारायण तिवारी को फांसी की सजा दी गई थी, और जो दलपत राव थे इनको काले पानी की सजा दी गई थी, ठीक है। तो ये था पंजाब मेल हत्याकांड। और कोई इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कोई त्रासदी कोई कांड होता है मध्य प्रदेश से संबंधित है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि पादप में कौन सा ऊतक जो है ये लचीलेपन का कारण है, ठीक है। दोस्तों कौन सा ऐसा टिश्यू है पादप में जो कि लचीलेपन का कारण है? तो कोलेन काइमा नाम का टिश्यू है, ये लचीलेपन का कारण होता है पादप में। नेक्स्ट पूछा गया था कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाते हैं? तो 16 नवंबर को मनाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम होता है। कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और विटामिन सी के जो मुख्य स्रोत हैं वो खट्टे फल होते हैं, जैसे आंवला वगैरह, आम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द्रव सोना किसे कहा जाता है? बिल्कुल स्टैटिक जीके का ये मानो कि सदे के सदे क्वेश्चन है, ठीक है, जो ग्रीन एवर होते हैं हमेशा पूछे जाते हैं वही पूछे गए हैं, ठीक है। तो पेट्रोलियम को कहा जाता है। भूतों का मेला ये कहाँ पर होता है मध्य प्रदेश में? तो इसका आयोजन किया जाता है बैतूल के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कोशिका का वैज्ञानिक नाम, तो साइटोलॉजी होता है, ठीक है। अब पूछा जा सकता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी और 1665 में। कोशिका सिद्धांत ये किसने दिया था? तो स्लाइडेन एवं स्वैन ने दिया था 1839 में, ठीक है। कोशिका की खोज किसने की? कोशिका का सिद्धांत किसने दिया? दोनों फैक्ट अलग अलग हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, तैयारी करने वालों ध्यान से सुन लो, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने, और 1886 में, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो नामकरण है ये किसने किया था? तो बेंडर नाम का वैज्ञानिक था, ठीक है। बेंडर नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन मालवा उत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो मध्य प्रदेश के 3 जिलों में, ठीक है, इंदौर में, उज्जैन में और धार में। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग लगा लीजिए कि इन 3 जिलों में से कौन सा जिला ऑप्शन में था। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि गणित में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए। तो टाइम एंड वर्क, ठीक है, पाइप टंकी और मिश्रण, नंबर सिस्टम, CI/SI, औसत, आयत और ट्रेंड, ठीक है। अलजेब्रा से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ओवरऑल मैथ में जो अर्थमेटिक मैथ्स है, ठीक है, यहाँ से जो है 70 से 80% क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आपने एडवांस मैथ्स नहीं पढ़ी है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अब एडवांस मैथ्स पढ़ने की कोशिश ना करें तो ही बेहतर रहेगा, ठीक है। अर्थमेटिक पर ज़्यादा फोकस करें। जिनकी तैयारी पहले से थी उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, वो तो अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए? तो ब्लड रिलेशन जो कि हॉट टॉपिक होता है रीजनिंग का, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए ब्लड रिलेशन से। कोडिंग डिकोडिंग से भी 3 से 5 क्वेश्चन रहे हैं। कथन और निष्कर्ष ये भी हॉट टॉपिक है।
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते थे, पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ओके, सिलोजिज्म से भी क्वेश्चन पूछे गए। समरूपता समानता, जैसे बना देगा एक यहाँ पर फोटो और कहेगा इसका उल्टा, ठीक है, इसका उल्टा 4 में से कौन सा रहेगा, जिससे बता देंगे कि घड़ी में अभी 4:30 हुए हैं और इसको समतल दर्पण में देखने पर कितने बजे प्रतीत होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी रहे हैं। और जो अंक गणितीय तर्क होते हैं, ठीक है, ये टॉपिक होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये है कहने का मतलब कि ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं रहा है, हम कहेंगे कि इजी टू मॉडरेट ही रहा है। ठीक है, क्वेश्चन का जो लेवल है इजी टू मॉडरेट ही रहा है। अब दोस्तों आपके लिए एक नंबर मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ व्हाट्सएप का, तो जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं तो वो इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, नंबर क्या है 9630829464। ठीक है, ये व्हाट्सएप का नंबर है, फ्री एजुकेशन का ऑफिशियल नंबर है। इसको आप सेव कर लें और इसको व्हाट्सएप करें। जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं लिख कर वो व्हाट्सएप करें, जिससे कि मैं एमपी पुलिस का एग्जाम रिव्यू बना सकूं। और जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं, जिसका पेपर 2, 3, 4, 5 दिन बाद है, उनके लिए हमारा वीडियो बेनिफिशियल साबित हो सके। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसको शेयर करें। ठीक है, तो यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस प्रकार का आपको एमपी पुलिस का एग्जाम रिव्यू मिलता रहेगा, साथ में बेल आइकन दबा लो। थैंक यू दोस्तों, राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।